भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर मैं पंडित राम कुमार सेवक आप सबको अभिवादन कर रहा हूं। हमारा साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम जो पिछले वर्ष से चली आ रही है हमारे बीच में, आप सबको मैं अभिवादन करता हुआ एमडी महोदय हमारे रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन। और फिजी लॉकडाउन पर है, मुझे पता है, तो कई लोग फिजी में अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सब के लिए और जितने भी लोग पीड़ित हैं उन सब के लिए प्रार्थना करी जाएगी भगवान की पावन चरणों में कि परमात्मा जल्दी से जल्दी पुनः एक बार स्थिति सब जैसे सामान्य हो जाए, यही मंगल प्रार्थना करेंगे। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए भी हम जितने भारतवासी लोग हैं, जितने हमारे अन्य देश के लोग हैं, उन सब से भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप सब हमारे बीच में जैसे भी बन सके अपनी भावनाओं को प्रकट करके भगवान के चरणों में मन को लगा करके इस महामारी के लिए प्रार्थना करी जाए। जो जो भी इस पीढ़ी से प्रभावित हुए हैं, जितने परिवार में निधन हुआ है इस बीमारी के कारण से, सबके लिए सहानुभूति और भगवान से प्रार्थना करेंगे परमात्मा उनको अपने चरणागति में लेना, उनको सदगति देना, परमात्मा उनको मोक्ष गति देना, यही मंगल प्रार्थना आपके चरणों में नमस्कार करके करते हैं। मैं हमारे श्री शेर शर्मा जी रेडियो रिश्ते के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, नमन वंदना करता हूँ। साथ में मैं माधवी पिल्ले जी जो हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं, आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ओकलन एडमिन हमारे प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। और साथ में श्री राम जी, आपको भी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साथ में जितने हमारे आरजेज हैं सबको साथ में लेते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब हमारे साथ में जुड़ते हुए जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं देश विदेश में जहां भी हो, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से। और चले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमन वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ साथ में मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को भी चरण वंदना करता हुआ उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करूं उनकी आत्मा से। और साथ में हम चलेंगे हमारे गुरुदेव भगवान जी, उनको भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुदेव जी आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। आप भी बड़े प्रभावित हैं। अयोध्यापुर में आज की खबर में मैं सुन रहा था, तो हम यही आशा करते हैं कि जो प्रार्थनाएं करी जा रही हैं आपके माध्यम से, अन्य संतों के माध्यम से, बस शीघ्रता के साथ में ये बीमारी जो वो दूर हो जाए और देश पुनः एक बार भारतवर्ष फिर से सामान्य रूप में आ जाए, यही मंगल प्रार्थना करेंगे। मैं सभी विद्वत संत जन साधु समाज को भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया जो हमारे चैनल को मैनेज कर रहे हैं, आपको भी अभिवादन करता हुआ मैं विनोद रानीगा जी हमारे मनक्काओ तो निकल गए हैं, तो फ्लैटबुश पे चले गए, हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश के बहुत ही अच्छे कर्मचारी जो हमारे चैनल अपने चैनल के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं, विनोद जी आपको भी। और साथ में सतीश कुमार भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अन्य जितने भी मॉडरेटर्स हैं, हमारे भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार जो भी हमारे पेज है और कनेक्टिंग फिजियंस, आज उनका बहुत सुंदर लेख था। मैं हमारे फिजी के प्राइम मिनिस्टर महोदय जी, हमारे श्री बेनीमारामा जी का आज जन्म दिवस है, तो उनके उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चले हम लोग आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी को ही बड़े ही भावप्रद होकर के, मैं जहां पर पिछले सप्ताह कथा को और पिछले 12 कथा को छोड़ा था, आज हमारे बीच में नमन बेटे बहुत देर में मुझे टेक्स्ट करे कि आज बेचारे बहुत ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो वो असंभव है उनको आना समय पर, इसलिए
तो मैं कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक तबला से हम लोग आज काम चलाएंगे। और हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान उत्तम चंद जी, उनका पदार्पण बहुत दिनों बाद हमारे स्टूडियो में हुए हैं। उनको मैं अभिवादन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। और साथ में भाभी श्री सरोज जी, आपको भी मैं साथ में लेता हूँ। अंजना जी, आप हमेशा तरह आ जाती हैं, तो आते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको भी मैं अभिवादन करता हूँ। आइए सब चलेंगे बड़े भाव से, हम लोग परमात्मा को नमस्कार करेंगे और हम नमन वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। मैं इस बीच में हमारे टोकरोवा न्यूजीलैंड हैमिल्टन के पास में बहुत ही प्यारे सज्जन हमारे मोहन लाल जी, हमारे प्रोफेसर साहब, आप और श्रीमती जी, आपका टीचर जी, आपको भी साथ में लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को अन्य जितने हमारे बहुत ही भक्त, बहुत ही प्यारे भक्तजन हैं, सबको अपने साथ में लेता हुआ चलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, नमो परमात्मने नमः। श्री सीता राम कथा रसरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। सीता नाथ संभारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। पुनः एक बार सब बोलेंगे, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। चले हम सभी कोई भगवान का स्तुति करेंगे, भाव से हमारे साथ में सब हो जाते हैं और हम भगवान जी के मंगल मंगल स्तुति अपने ही सुंदर जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं, अपने घर में बैठ करके भी इसको हम लोग गा सकते हैं। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का आज विशेष दिवस है। हनुमान जी की आज की रोज हनुमान जी का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए श्री पवन पुत्र हनुमान जी को सभी को वंदना करेंगे। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्य मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णमलोचनं मारुतिं नमत राक्षसागतिम्। राजीवनयनधर धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता राम
मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मदसखा रामचन्द्रः सर्वज्ञं मे रामचन्द्रः दयालु न्यन्यं जाने न जाने न वजाने। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सीतानाथ भगवान रामचंद्र के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए श्रोताओं, पहले एक काम करते हैं हम लोग। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे साथ में चलें। जो हम माता शबरी के आश्रम पर जहां कथा हमारी वीर्याम हुई थी, वहां से हम आगे बढ़े हैं और श्री भगवान रामचंद्र जी ने मैया शबरी को पिछले कथा तक वहां तक ले गए कि भावनी मंत्र जाप मामा दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। और उसके बाद में आगे गया षट दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर आगे बढ़े प्रभु सर्वतम सब मोहि में जग देखे मोते संत अधिक कर लेते। और यष्ठम यथा लाभ संतोषा सपने हो नाही देख पर दोषा। इसी चौपाई पर हम लोग विराम किए थे। सप्तम सब मोहे मैं जग देखे इस पर हमारे गीता जी का बहुत सुंदर निर्णय है। जो सुख दुख, जो गर्मी सर्दी, जो मान अपमान में बराबर रहे, जो मिट्टी और सोना को अंतर न देखें, वही इसको कर पाएंगे ना भैया उत्तम जी। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पर थोड़ा रुक लेते हैं 2 मिनट। हमारे अंदर में जो प्रभु बैठा है वही प्रभु आपके अंदर में बैठा है, क्योंकि प्रभु का निर्णय है। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं हर एक प्राणी में जीव आत्मा हूं, और जब मैं हर एक प्राणी में जीव आत्मा हूं तो प्रभु आप में भी है, प्रभु मुझ में भी है। और संत टुकड़ो महाराज क्या कहते थे? मुझको कहां ढूंढे रे बंदे। बड़े प्यारे संत हुए हैं वो भारत के। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे
दे, मैं तो तेरे पास। हम लोग यही वे धोखा खाते हैं। और जब हमारे में प्रभु है तो आप में भी प्रभु है। इसलिए मेरा प्रणाम आपके अंदर वाले प्रभु को और आपका प्रणाम मेरे अंदर वाला प्रभु को। तो फिर भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, ये सब फिर तो भगवान पहले ही कह चुके कि मुझे ये सब कुछ नहीं भाता। मैं सिर्फ प्रेम, मैं सिर्फ भक्ति जानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, और भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिद देखो जैसे। इस पर हम लोग ने खूब तरीके से चर्चा करी है, लेकिन कभी कभी 2-3 हफ्ता बीत जाती है तो हमारा वहां से मन हट जाता है। इसलिए उसको रिफ्रेश करने के लिए, ताजा करने के लिए हम सब इसको दोहरा रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं ना तो जाति, ना कोई पाति, ना अपने कुल, ना अपने धर्म की बड़ाई जो करता है ना, चाहे अपने धन का हो, चाहे अपने बल का हो, परिजन का हो, अपने गुण का हो, इन सब चतुराई से मैं दूर हूं। और मैं क्या मानता हूं? मैं मानता हूं सिर्फ कि जो मनुष्य कह रघुपति सुन भामनी बात, क्या मानव एक भक्ति करना। मेरा एक ही संबंध है मनुष्य से, मेरा एक ही लगाव मनुष्य से है। उनके धन से नहीं, उनके बल से नहीं, उनके ऐश्वर्य से नहीं, उनके परिवार से नहीं, उनके पद से नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उनके भक्ति से लगाव रखता हूं। जो मनुष्य भक्ति करे वही मेरा प्रिय है, चाहे वो कोई भी हो। अब आगे बढ़ करके कहते हैं वर्मा कि ये सप्तम भक्ति है और मोते अधिक संत कर लेते। मेरे संतों का सम्मान करो, मुझसे ज्यादा करो। मेरे कर रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे से ज्यादा मोते अधिक संत कर लेते। और लिखा आगे, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने उनाई देख पर दोषा। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बहुत बार से छोटे पर से ये सभी के कंठस्थ होनी चाहिए ना। कंठस्थ इस बात का कि हम लोग बहुत छोटे से इस बात को सुनते चले आए, लेकिन कितना गहराइयों से हम इनको देखते। बड़े लिखे बड़े विद्वान भी बहुत भूल कर लेते हैं भैया, बहुत भूल कर जाते हैं। यथा लाभ संतोषा, जितना मिला है उतना में हमारी और आपकी संतुष्टि हो जानी चाहिए बस। उदाहरण तो एक से एक बड़े सुंदर है, लेकिन समय अभाव होते हैं तो उस उदाहरण पर ना जाएंगे हम लोग। आने वाले 3 दिवस का राम कथा होने वाला है, शायद वहां पर हम इस अपने चैनल के माध्यम से, मैं शायद रिश्ते के माध्यम से नहीं आ रहा हूं, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से जरूर इस पर उन्होंने एक बहुत निवेदन किया है मुझसे, एक नर्म निवेदन किया है कि ये नवधा भक्ति प्रकरण हम सुनाएं उनको। ठीक है, उनको सुनाएंगे जरूर, लेकिन अष्टम यथा लाभ संतोषा, जितना मिला उसमें हमारे आपकी संतुष्टि हो जाए। सपने हुनाई देख पर दोषा। हम कभी सपने में भी किसी को दोष ना दें, कोई हो, सपने में भी किसी को दोष देना ही पाप है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए श्री भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम
सेवरी मैया को कहते हैं, हे भामनी, सपने में भी किसी को दोष ना देना। अब सपना आते कहां है भाभी जी? जब हम सोए होते हैं तब ना। कोई आंख खुला होकर के तो सपना देखता नहीं अंजना जी ना। वो कब दिखते हैं सपना? जब हम सोए होते हैं तब। तो मतलब यह है कि नींद तो मरण जैसा होता है, हमें तो पता भी नहीं होता है कि हम जब सोए होते हैं तो हमारा सांस भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा होती है कि हम सोए होते हैं, सांस अंदर जाता है बाहर आता है, जब जागते हैं तो पता लगता है कि भाई खूब सोया मैंने आज। ये प्रभु की बहुत सुंदर कृपा है हम सब पर। और भगवान कहते हैं कि जागते जीते जीते जागते तो अलग की बात, लेकिन सोते सोते भी किसी पर हम दोष न दें, किसी को दोष न दें। नवम सरला सब सन चलैना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नौ माह जिनके काम होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ माह, नौदा भक्ति क्या है? नव भक्ति बताया कि सरल, सभी प्रकार के छल से दूर हो करके मेरा भरोसा करो। मम भरोसा ही हर्ष न देना, और किसी पर भरोसा नहीं, मुझ पर भरोसा करो। मैं आपके हर एक दुख तकलीफ को दूर करने की सामर्थ्य रखता हूं। ये भावनी को, मैया शेवरी को भगवान ने बताया तो सही, लेकिन हम और आपके लिए कितने उद्देश्य भरी शब्द है प्रभु का। इसको तो रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है जितना बार बार पढ़ने से कुछ नए चीज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो नव सरल हो जाओ, सब प्रकार के छल से दूर हो जाओ, किसी प्रकार का भेदभाव, कोई कपट मन में ना रहे, और हम प्रभु के भजन में लगे रहे और उन पर पूरा का पूरा विश्वास है, भरोसा है। अब मोहे वहां भरोसा हनुमंता। विभीषण जी विश्वास तो था, प्रभु पर भजन कर रहा था, लेकिन अब भरोसा, और भरोसा बड़ी ऊंची बात है। भरोसा करके ही हमें भगवान का दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं जानता था, मैं सुना था, मैं पढ़ा था, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया क्योंकि प्रभु ने कृपा करी तो ही आप आए, नहीं तो लंका में यहाँ किन शब्दों का पदार्पण होता है भैया। इसलिए भरोसा के साथ में भविष्य भी आज भगवान को मान गए। भगवान आपने बहुत किया मेरे लिए, आगे बढ़ करके तो ऐसे कहा प्रभु ने कि तो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो ये अतिशय प्रिय भामनी, भामनी फिर बोला। मैं जब भामनी शब्द का प्रयोग पहले भगवान ने किया ना, नौदा भक्ति का हो तुम्हें पाई ना, जब उसने वहां पर उसने भामनी कहा था, तो भामनी का भावार्थ था सुंदर, ये सुंदरी। अब मैया सेवरी भाई इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब बूढ़ा को कोई कहे सुंदर तो बूढ़ा भी सोचेगा ये क्या मेरे टांग खींच रहे हैं ना। लेकिन यहाँ सुंदर शरीर का कोई भी ताल्लुक है नहीं, कोई भी संबंध नहीं है प्रभु से। प्रभु तो अंदर वाली बात देखते हैं, प्रभु हमारी अंदर का विचार भावना ये देखते, प्रभु हमारे दिल में क्या है ना।
वो देखते हैं। वो गाना थी ना, बड़ा प्यारा सुंदर गाना था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे ना, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ऐसे ऐसे भी हमारे कितने ये हम लोग इंग्लिश में हिपोक्रेट्स बोलते हैं, जो वो प्रिटेंड करते हैं जो वो है ही नहीं। आप बनना एक बात होता है, हो जाना दूसरा बात होता है। आप बन जाए, हम बोलेंगे हम तो हनुमान जी का मुकुट पहन लेंगे और खूब लाली लगा लेंगे, मुख में कुछ भर लेंगे तो हनुमान जी हम बन गए। लेकिन क्या हनुमान जी बन करके हनुमान जी हो गए? नहीं, होना अलग होता है और बनना अलग होता है। इसलिए जो भी कोई ये अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामनी, तेरे अंदर में ये जो नव भक्ति अभी व्याकरण हुआ, जो मैंने बताया, वो तो तेरे अंदर में सब भरा पड़ा है। इसलिए योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो योगियों के दुर्लभ होता है, ये गति जो होती बड़ी दुर्लभ है। हजारों में से, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हजारों में से कोई प्रयास करता है, मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है मेरी भजन के माध्यम से, मेरे ध्यान के माध्यम से, लेकिन उन हजारों में से कोई एक योगारूढ़ होता है, कोई एक इसमें वो सफलता को अग्रसर होता। अन्यथा योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। तुम्हारे जो योगियों जैसा भाव है, तुम्हारे योगियों जैसा जो आचरण है, कितनी छोटी उम्र से श्री मतंग ऋषि जी के आश्रम पर सेवा करती रही। क्या सेवा करती रही? संतों की पहले सेवा करी, संतों का आशीर्वाद मिला। मतंग ऋषि गुरु रूप में कहा कि बेटी तू रुक, तेरे घर तो चल करके स्वयं ब्रह्म आने वाले हैं, तू मेरे साथ में जाकर के क्या करोगी? और योग शक्ति से मतंग ऋषि तो चले गए, लेकिन तब से ये मैया शिवरी रोज रोज ना, हमने पिछले बार भी सुनाया था आपको, अरे शिवरी सुगर सगुनवा आज घर रामाई है ना, हो आज घर भोजन करी है ना, आज घर भोजन करिए ना। रोज रोज का नित्य का यही उसका क्रिया था, प्रभु घर आएंगे, प्रभु घर आएंगे, प्रभु घर आएंगे। और उनके लिए सेवा का कोई भी अभाव नहीं था। फूल तोड़ते, पत्ते तोड़ते, और जो भी था बैल आदि, जो भी हमारे विभिन्न संतों का बड़ा सुंदर सुंदर निर्णय है, सब तोड़ करके तैयार करती। शाम हो जाती, प्रभु नहीं आते, फिर वो फेंक देती और सुबह काल उठती, फिर यही काम करती। तो आज जितने भी योगी जो ध्यान करते हैं, योगी जो दृढ़ निष्ठा के साथ में प्रभु में अपना मन को लगाते हैं और जो गति वो प्राप्त करते हैं ना, हे भामिनी, आज वो गति तुमने पाई है। इतने दिन के बाद हमारे किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया, दो ही लाइन सुनाता हूं क्योंकि हमारे नमन बेटे नहीं है, कृतिक बेटे नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक तबला में थोड़ा कभी की डिफिकल्टी आती है, इसलिए कहा किसने, जो करते रहोगे। हाँ भैया उत्तम, ये इसको हम लोग कभी गाएंगे बड़े आराम से। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्या गाया, किसने बनाया भी खूब,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन। सजन परमात्मा को ना हम लोग बहुत गाना सुनते हैं, सजन अरे झूठ मत बोलो खुदा के पास ना, ये सब सुने। सजन का मतलब है परमात्मा, उस दृष्टिकोण से देखें तो परमात्मा। मैं बहुत बहुत कभी कभी कोई कोई भजनों के शब्दों को सुनता हूं ना, बस उसमें प्रीतम और प्रेमिका का भाव निकाल दो और परमात्मा और भक्त का भाव जोड़ दो, बस उतना ही भजन हो जाता है। वो भाव, आपकी दृष्टि कैसे है, आपकी देखने की एंगल कैसे होती है, बस। और मम दर्शन फल परमय अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त कर लेता है जो भक्ति पर तत्पर होता है, सामुज्य मुक्ति को प्राप्त हो, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सारूप्य मेरे जैसा रूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं मेरे बराबर में बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोहुराज याद होगा वो प्रकरण, भैया श्री उत्तम जी जब गए थे वाल्मीकि आश्रम पर, तो क्या कहा, अगस्त मुनि कह रहे मेरे ख्याल में, नीचे बैठेगा। तो मुनिवर ने कहा कि क्या कर रहे हो गोराज, वहां क्यों बैठे हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे सामर्थ्य कहां प्रभु के साथ में बैठने का ना, आप जैसे योगियों के साथ में बैठने का। मैं तो भाई एक भील हूं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, वहां दुनिया भर की जो विशेषण वो लगा दिया। और तभी मुनिवर ने कहा कि नहीं, आप राम जी के मित्र हो, और राम जी के मित्र का कहां स्थान, बराबर के स्थान है। इसलिए तो भरत भैया जब गए थे सेना को लेकर के, और गोराज ने देखा अपने जितने सखा वृंदों को, जितने हमारे भीलों की नगरी में रहने वाले सब ने देखा कि ये चतुरंगी सेना आई हुई है, लड़ने के लिए जा रहे क्या, प्रभु को मारने के लिए जा रहे हैं क्या। लेकिन कुछ परीक्षा लेने के तदपश्चात जब भरत की भाव उन्होंने देखा ना, तो उस समय भरत जी, हमारे कई संतों ने बहुत सुंदर व्याख्या करी। ये रामचरितमानस में कई ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अन्य 11 और रामायण, 12 रामायण है सब मिला करके। और ये रामायण में कोई माध्यम से जो देखे, वाल्मीकि जी का अलग भाव होगा, संतों का अलग भाव होगा, कोई क्या आनंद रामायण है। ये सब जो रामायण है इनमें अलग अलग भाव दिखाई गई हैं, और उस भाव के माध्यम से श्री गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं ना कि संत जो है वो अपने अपने भाव पकड़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रभु राम जी के मित्र हैं वो घोराज है, और भरत जी अपने रथ से उतर करके और रेत पर रेंगते आ रहे हैं गोराज के मिलने, और गोराज देखा भरत राजा जी आ रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। यही है सुंदरता, यही है श्री रामचरितमानस। हम और आपकी जो दर्शन मात्र, हमारे और आपके जो दर्पण है, जो शीशा है, हमारे और आपको जीवन का जो खुलासा कर देता है, हम कौन से पात्र हैं, हमारे ऊपर कौन सी आपातकाल गुजरी है, और वो पात्र ने क्या किया तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या संदेश मिलता है रामायण से। आज मैया सेवरी को क्या मिला, जो दुर्लभ गति मिलने वाला है हमारे संत जन को। जन्म जन्म मुनि तल कराई, अंत राम कहे आवत नाही। लेकिन आज मैया सेवरी का ये जो सबूरी था वो मिल गया। सब प्रकार तब भाग्य बड़, मम चरण अनुराग, तब महिमा जहि उर्वसै, तासु परम जग भाग। सब प्रकार से तेरा बड़ा भाग्य है जो मेरे चरणों में इतनी प्रीति है कि मेरी महिमा जिसके हृदय में बसे उसका भी जगत में बड़ा भाग्य होता है। क्योंकि भक्तों के बस में भगवान, आपने भी सुना ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में
है भगवान। भगवान तो भगवान भक्तों के बस में होता है। वो तो बहुत बार यशोदा मैया से कहा, बोले दर्शन करवाए, तो शंकर भगवान ने का इशारे में कह रहे हैं शंकर भगवान से, जो एक बड़ा जोगी का रूप धारण करके आज गोकुल में पधारा है। आगे आगे गोपी जा रही है, पीछे पीछे शंकर भगवान एक जोगी का रूप धर करके जा रहे हैं। और मैया यशोदा जी बाहर जब आई है ना, तो देखा एक भयंकर रूप बने ना, हम अपना लल्ला को इसको दर्शन नहीं करवाएंगे, मेरा लल्ला डर जाएगा, इसलिए अब जा करके बैठ गए। शंकर भगवान इशारे में बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है, हे शंभुनाथ। बोले है तेरे हाथ में, कुछ न कुछ तो उपाय करो प्रभु। बोले मेरे भक्त यशोदा है, मेरी माँ यशोदा है, और उन्हीं से हो सकता है। यही श्री रामचंद्र मानस में भी हुआ, जब बूढ़ा और रूप धारण करके सरयू के तट पर बैठा हुआ, अब अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं लग रहा है, तो काकभुसुंडी से कहा कि काकभुसुंडी क्या करेंगे? बोले रूप बदली करेंगे। बोले कब तक बदली करेंगे? बोले जब तक हम लोग का काम न बन जाए तब तक बनते रहेंगे हम लोग। और काकभुसुंडी और श्री महादेव जी एक बूढ़ा चेला और एक चेला एक बूढ़ा गुरु के रूप में बैठे हैं। वहां भी यही बात हुआ, प्रभु से बार बार निवेदन कर रहे हैं, और प्रभु वहां से इशारा कर रहे हैं कि हमारे तो मैया कौशल्या है, अब वही जो कुछ करेगी तो करेगी, क्या करे। प्रभु महात्मा कहते हैं भगत के बस में मैं हूँ, और जो भक्त में भक्ति दृढ़ता के साथ में भर जाती है ना, वो तो फिर भगवान कहता है वो सहज रूप को प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार तब भाग्य बढ़ मम चरण अनुराग, तब महिमा जही उर्वशी, तासु परम जग भाग। परम जग, परम सबसे ऊपर परम पुण्य प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता मनुष्य। इसलिए सुनत वचन सबरी हर्षाई, बोले पुनि प्रभु गिरी सुगिरा सुहाई, जनक सुता सुदी कहूँ भामनी, जानहु कछु जो करीवर यह रघुनाथ जी ये वचन सुन करके वह प्रसन्न हुई, और रघुनाथ जी से बोले कि हे गजगामिनी, रघुनाथ जी बोले हे गजगामिनी, जनक सुता का समाचार विदित करो, कुछ बताओ मेरी भारिया किधर है। सारा जगत को जो बताने वाला होता, आज मैया शेवरी का वो पद दिया है कि भामिनी मुझे मेरी भारिया का खबर दो ना। और ये खबर मैया शेवरी कैसे देगी, ये अगले हफ्ता हम लोग सुनेंगे। आज मैया शेवरी का प्रसंग जो है यहाँ पर विराम, और हम चलेंगे। आज विशेषता इस बात का है कि आज जगह जगह पर जितने मंडलियां हैं, जितने मंदिर हैं, जितने भक्त जन हैं, जहां जहां भी सामर्थ्य है उनका, सब अपने अपने जगहों पर बैठ करके भगवान के ये परम भक्त श्री हनुमान जी का कथन सुनते होंगे। कहीं पर हनुमान जी की 40 पाठ करी होंगे, कहीं पर हनुमान जी की इतने सारे रोट बना करके और उनको भोग लगाए होंगे, कहीं पर सुंदर सुंदर हनुमान जी की झंडा जो है जिसमें प्रभु का वास होता है, हनुमान जी का वास होता है, इसलिए सभी अपने अपने तरीके से हनुमान जी की पूजा करे होंगे। तो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, चले आप और हम किष्किंधा कांड में आपको ले चलते हैं। और किष्किंधा कांड में जहां पर भगवान के इस परम भक्त का उत्पत्ति की कथा जो है वो गाई गई है, और स्वाभाविक है कि राम जन्म पर भय प्रकट कृपा लगाते हैं,
और हनुमान जी की जन्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि आपको पता है कि भगवान शंकर के 11 अवतार हैं। 11वें रुद्र रूप है वो हनुमान जी, और उनका अब यही हुआ है। क्योंकि अब थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे हम लोग, और आगे चल करके क्या सुनेंगे कि जब सारे बानर सेना को विभाजित करके और सब ही दिशाओं में भेज दिया गया, तो ये अंगद, नल, नील और जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव, ये बाकी जितने थे, दधि मुकादि, ये सब अब वहां बैठे हुए हैं। कहां? जहां पर संपाति नाम का गिद्ध आता है, जो जटायु का भाई था, और वो निकल करके इन सब को मरने की कह रहे कि मरो भाई, एक एक करके मरो सब, क्योंकि तुम लोग एक लागे मर जाओगे तो इतना सारा भोजन ना अब कैसे खा पाऊंगा, इसलिए मेरे तो पंख भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक करके मरो और मुझे कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो जाएगा। तब किसी ने कहा कि ठीक है भैया, बहुत अच्छे हुए, अब ये मरता शरीर किसी के काम तो आए। मैं पिछले बार कोई जगह कथा कर रहा था, तो वहां पर हमने इस बात की व्याख्या जरूर करी कि ये जो हमारे पारसी धर्म को मानने वाले होते, वह कभी शरीर को जलाते नहीं, वो एक आधारित जगह पर शव को रख देते हैं और फिर वहां चील कौवे जो हैं सो आकर के उस मनुष्य तन को नोच लेते हैं, खा लेते हैं। शायद वहां से एक बड़ा सुंदर रचना करी गई कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोनों मत खाइयो प्रभु मिलन के आस। ये दोनों नैना नत खाइयो, ये जब तक मेरे प्रभु का दर्शन न हो जाए, मरे शरीर के माध्यम से आवाज आई होगी। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई है। आज ये संपाति कह रहा है कि मुझे बहुत तरीके से भोजन मिलने वाला, इसलिए एक एक करके मरो। और किसी ने कहा भाई ठीक है चलो, एक कम से कम इस संपाति जटायु का, संपाति गिद्ध का तो काम आएंगे हम लोग इस मृतक शरीर को, क्योंकि यहाँ बस बंद हो गया। इसके बाद में ये अथाह सागर नांग करके हम कैसे जाए। और गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, और गिद्ध ने देखा ये जटायु के नाम ले रहे हैं। सारा वृत्तांत सब सुन करके जामवंत जी महाराज से, और जटायु रोने लगा, क्षमा करना संपाति रोने लगा, मेरा भाई ने प्रभु के कार्य में अपने प्राण को त्यज दिया और मैं प्रभु के भक्तों को खाने के लिए सोच रहा हूं। इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, अभी दूर 100 योजन दूर पर लंका में मैया सीता को रावण ने बिठा रखा है, बहुत सारे पहरेदार लगाए हुए हैं। अब किसको जाना है, कौन जा सकेगा? मैया सीता तक खबर ले जाना है, उनकी सुधि ले आना है, कौन कर सकेगा? सब अपने अपने वृथा को बताएं। जामवंत कहता कि भैया एक समय था कि मैं जा सकता था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो चुका हूं। अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं है, वो अलग कथा है। और तब दूर जाकर के हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे हुए हैं बड़े सोच में, वो भी बड़ा कि बस क्या करें। तब गया हनुमान के पास में ऋक्षराज जामवंत जी गए, कहा कह ऋक्षपति सुनो हनुमान, का चूप साधी रहा बलवाना। क्यों चुप बैठा? पवन तनय बल पवन समाना। तुम तो पवन
कि पुत्र हो, पवन तनय और पवन समान वेगवान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और तुम्हारे में बुद्धि और विवेक और ज्ञान इतना ज्यादा, आप उनके घर हो, इसलिए क्या बता रहे। और कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं तात हो या तुम पाही। कोई ऐसी जग में कोई ऐसी कारज नहीं है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते हो। और तब हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी को सुनाया कि हिमाचल के एक पर्वत के पास में कश्यप नाम का ऋषि जो है वो तपस्या में बड़े लगन हुए बैठे हुए थे। और तभी उसी रास्ते से एक दिग्गज, एक हाथी एरावत जैसा बलवान आया और देख करके जो ऋषि सा यम जैसा दिखा ऋषि कश्यप को, और डर के मारे उनके पैर चलाए भी नहीं जा रहे, वो भाग भी नहीं पाया उठ करके, खड़ा होकर के। और तब उस समय तेरे पिताजी केशरी तात तेहि वन कर राजा, तात तेहि तात तोर तेहि वन कर राजा, केशरी नाम तेज बल साजा। तुम्हारे पिता बहुत बलवान थे और उसी समय वो कहीं आस पास में विचर रहे थे वन में, और ऋषि कश्यप का आवाज जब पहुंचा उनके पास तो सीधे आए और ऋषि को भयहीन किया। भीरियो ताही एक मुष्टिक मारा, उभय दशण गही भूमि पछारा, परिज्यो धरण करी घोर चिकारा, तब मुनि होय प्रसन्न विचारा। तेरे पिता ने एक मुष्टिका मारा और वो बलवान हाथी दिग्गज धरनी पर गिर गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और तेरे पिता के इस बहुत ही बलवान कार्य को देख करके और ऋषि कश्यप बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि तब पितु बहुबल देखी मन, मुनिवर दीन आशीष, मांग्यो मांग्यो वर भाई मन, हे द्विज पाल कपीश। हे द्विजपाल, द्विजपाल का बदला में जो मुनि का, जो द्विज का रक्षा करने के लिए आए हो, आप बताओ कौन सा वर हम तुम्हें दें। और तब श्री केशरी आपके पिता ऋक्षराज जामवंत जी हनुमान को सुना रहे हैं, जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मारुत समाना। अगर मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु तो मुझे वरदान दो कि मैं पवन जैसा वेगवान पुत्र मुझे हो। और एव वस्तु कहा मुनिवर। और तब क्या हुआ, पवन देवता को आदेश दिया मुनिवर ने, माता तोरी अंजनी सती रूप
अपार नहीं रही रती। माता तुम्हारी अंजना और वो खूब सुंदर श्रृंगार करके और बैठी हुई थी, और तब तेरे पिता गए और विभिन्न प्रकार के हवा चली और पवन देव अंजना मैया के चीर उड़ाने के प्रयास में, चीर उड़ावन पवन सुरसा बुझा धीर करी चाहत परसा। पवन के पास तो शरीर भी नहीं है, इसलिए बिना शरीर का देखी मातु तब क्रोध करी, लागी शाप देना पुनीते ही। शाप देने के लिए अंजना मैया तैयार हो गई। ये कौन है जो मुझे स्पर्श करने की चेष्टा कर रहा है? मारुति मधुर बचन तब कहूं, शाप ना देवो बचन सुन ले। कहा, हे देवी श्राप मुझे मत देना, मैं तो पति ऋषि सन सुत बर मांगा। तेरे पति देवन केसरी ने पवन जैसा पुत्र मांगा। तात परसी अंग तब लागा, निज काया धरी मिलहु न तोही, कहे शाप देती है मोही। अस कही पवन गुप्त है रहूं, सो तब माता पति सन कहो। जब तेरे पिता केसरी आए तो तेरी माता अंजना ने सारा वृत्तांत बताया। अब तब जन्म कहव सुखमानी, सुनहु सखल कुल दीपक जानी। हो सुबह नक्षत्र धरी सुहाई, जनमत भयहु देव बल पाई, जनमत भयहु देव बल पाई। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसी तरह से तेरी उत्पत्ति की कथा हुई और तू इतना बलवान हुआ ना कि पवन जैसा वेगवान, और लेकिन शरारती बहुत थे। तुम छोटे थे और एक दिवस माता के गोद में तू बैठा और करत रहे हो पाय पान विनोदा, दूध पी रहे थे और बड़े विनोद कर रहे थे। और देखिए उस समय सुबह काल में अरुण बंधु छवि लाला, एकदम जैसे लगा कोई बहुत बड़ा फल उगा हुआ है कहीं, और सीधे माँ के गोद से उड़ गए हनुमान जी। कहाँ गए? तर की आकाश गयो तत्काला। और क्या किया? सूर्य ग्रहण कहाँ बुझा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्र तहि मारा। इंद्र ने अपना वज्र मारा और वो तेरे हनु की हड्डी पर लगी और लागत ब्रज महा कठिन, मूर्छित भय तुम तात
पवन देव तब क्रोध करी, रोकी सिगरी बात। पवन देवता क्रोध किया, पवन की वेग को रोक दिया। आप बताओ भैया, आज हमारे भारत में ऑक्सीजन O2 नहीं है, इसलिए कई लोग आज बहुत तरीके से बीमार हैं। बहुत क्योंकि ये बीमारी जो है कोरोना, ये हमारे फेफड़े पर ही जाता है और शक्ति नहीं रह जाती है सांस लेने का, तो ऑक्सीजन O2 के सहारे ही मनुष्य अपना मनोबल बढ़ा लेता है। लेकिन अभी तो ऑक्सीजन भी नहीं। तो सऊदी अरेबिया से पता लगा कि 80 मिलियन टन हमारे लिक्विड ऑक्सीजन को भारत भेजा जा रहा है। शीघ्र तक साथ ये जहाज पहुंचे भारत में। इसलिए आज पवन देवता देखो, थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी वेग को रोक दिया और समस्त संसार में त्राही त्राही मच गया, तीनों लोक में त्राही त्राही। और तभी तेरे पिता ने, पवन देवता ने कहा कि जितने देवता लोग हैं ना, सब आकर के अपना अपना आशीर्वाद मेरे पुत्र को दें। और सभी आए, ब्रह्मा, विष्णु जी, स्वयं श्री शिव जी महाराज और इंद्र आदि, वरुण आदि सब आए, अपने अपने जितने भी बल था सब तुम्हें दे दिया। और लेकिन तू बदमाश इतना था और इतना ज्यादा शरारती था कि वो बल पा करके सूर्य को तो छोड़ दिया गया, सूर्य वापस चले गए अपनी जगह पर। लेकिन तुम्हारा यह बल के कारण से तुमने उसका दुरुपयोग किया, जिसके कारण से ऋषि वृंद तुम्हें श्राप देती है कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे पवन सुत। और जिस दिन तुम्हें प्रभु कार्य के लिए कोई जगाएगा तो ही तुम्हारे जितने बल है वापस आ जाएगा। अब हनुमान जी को बताया यह कथा, और जैसे हनुमान जी ने सुना और तो फिर खड़े हो गए और एक जोर से गर्जना करी, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, और बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी की जन्म की कथा गाई गई है। तो आज दो प्रसंग, एक शबरी मैया जी का और ये, क्योंकि जन्म अष्टमी थी, क्षमा करना, आज हमारे हनुमान जयंती थी, तो सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजन करी है। सुबह 5 बजे से निकला हूँ, तो प्रभु मुझ पर बहुत ही कृपा करें। 14 डेज आइसोलेशन के बाद में बाहर जो निकल रहा हूँ, और मेरे साथ में मेरे भाई भाभी श्री अंजना जी आशीर्वाद देने के लिए जो आ गए हैं, आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, दर्शन मिले आपके साथ साथ में जितने हमारे बहुत विद्वत समाज है जो ऑनलाइन व्यूइंग करते हैं हमारी, आप सबका भी आशीर्वाद हम पर रहे। यही मनोकामना लेकर के शिवन सिद्धांत लाभ और रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें बहुत 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 उन्होंने मदद करी है, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सारे जितने भी विश्व में कथा जा रही है, जहां भी जा रही है, आप सबको मैं आभारी हूँ रेडियो रिश्ते के माध्यम से। और जितने भी हमारे कर्मचारी रेडियो रिश्ते को, आपको विनोद रानीगा जी, आपको फ्लैट बुश हाकोट्स के सौजन्य से भी आप बहुत कुछ करते हैं, और मिथिलेश प्रसाद मेरे छोटे भाई साहब, ताबू सोरो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार भैया, आपको भी भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन और सभी मॉडरेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। अगले सप्ताह मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे साथी वृंद आएंगे और हम लोग साथ में लाइव प्रोग्राम जो है पुनः शुरू करेंगे। आज के लिए प्रसंग यहीं तक विराम जा रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।